हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। अगर आप लोग भी मेरी तरह रोटी बनाते बनाते और खाते खाते थक गए हो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरी तरह। तो ये देखिए, मैं एक कटोरी ये सूजी ले ली हूँ और इसी नाश्ते में डालने के लिए एक बड़ी साइज का प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट ली हूँ। 2 हरी मिर्च लेके उसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और ये जो हम सूजी कटोरी में रखे हैं उस सूजी को हम इस बाउल में डाल देंगे। इस तरह ये सूजी डालने के बाद अब हम इसमें आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें दही डाल देंगे और दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट के लिए इस सूजी को रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। इस तरह सूजी और दही को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए मैं इस ढक्कन से ढक के छोड़ रही हूँ। उधर हमारी सूजी फूल रही है, तब तक जो हम इस नाश्ता में और भी कुछ डालेंगे वो सारी तैयारी हम इधर कर लेते हैं। तो जिस कटोरी से मैं सूजी और ये दही ली थी उसी कटोरी में आधी कटोरी पोहा ले ली हूँ और इस पोहा को अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ। अब इस पोहा को हमें 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो लेनी है और धो के साफ कर लेनी है। तो ये कटोरी काफ़ी हमारी छोटी है, तो हम एक उससे बड़ा बाउल ले लिए हैं और इसी बाउल में इस पोहा को हम डाल देंगे और उसके बाद इसे 3 से 4 पानी से धो के फिर थोड़ी सी पानी डाल के इसे भी हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये पोहा हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखिए 3 से 4 पानी से मैं इस पोहा को धो ली हूँ और ये पोहा हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। तो अब 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी भी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसे फूलने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इस तरह जब तक उधर हमारी सूजी और पोहा फूल रही है तब तक हम इधर आलू 2 मीडियम साइज का आलू उबाल लिए थे और आलू उबालने के बाद उसका छिलका उतार के हम 2 भाग करके इस बर्तन में रख लिए थे। तो अब इस आलू को हमें इस कद्दूकस से अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेनी है और जिससे कि इधर आलू भी हमारी तैयार हो जाएगी और उधर सूजी और पोहा हमारी फूल जाएगी। तो ये नाश्ता हमारी झटपट से बन जाएगी। इस तरह जो मैं आलू रखी थी उसे अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके फिर तैयार कर ली हूँ। तो इस आलू को हमें चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए कुछ मसाला भी ऐड करनी होगी, तो हम इसी टाइम इसमें सारी चीज़ डाल देंगे। तो इसमें मैं आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। और आमचूर पाउडर डालने के बाद आधी छोटी चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और जीरा पाउडर डालने के बाद जो हम प्याज और मिर्च काट के रखे हैं वो भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे। और ये सारी चीज़ डालने के बाद 1 छोटी चम्मच हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे। तो ये देखिए 1 छोटी चम्मच हम इसमें चाट मसाला भी डाल दिए हैं और चाट मसाला डालने के बाद अब इसमें हम नमक भी डालेंगे। ये देखिए सारी चीज़ डालने के बाद आधी टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स होने के बाद ये स्टफिंग हमारी अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह सारी चीज़ को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और ये हमारी स्टफिंग भी बन के तैयार हो गई है। तो अब इस स्टफिंग में से थोड़ी थोड़ी ये जो आलू हम बना के रखे हैं वो थोड़ी थोड़ी आलू हमें ले लेना है और इसे टिक्की के शेप में बना के रख लेना है। तो इस तरह हम इसे टिक्की का शेप देंगे इस आलू को। तो इसी तरह सारा मैं टिक्की बना लेती हूँ इस आलू का, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी सारी हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह टिक्की तैयार करने के बाद अब हम जो सूजी और पोहा रखे हैं भीगने के लिए वो भी अच्छी तरह से फूल गई होगी, इसलिए कि 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे रेस्ट पे रखे हुए।
तो अब उस सूजी और पोहा को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह, ये अभी मैं सूजी ढक के रखी थी, अभी तुरंत इसका ढक्कन हटाई हूँ और ये अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये अच्छी तरह से फूल गई है और इधर पोहा भी अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब हम इस ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ी थोड़ी इसमें पानी भी डालेंगे और पानी डाल के दोनों को साथ में ही मिक्स करके हम पीस लेंगे। सूजी और पोहा मैं साथ में ही इस ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। इस तरह ये सूजी और पोहा सारा मैं पीस ली हूँ और ये पीसने के बाद ये कितना सारा बैटर बन के हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो ये ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो अब इस बैटर में हमें 1 टेबल स्पून साबुत जीरा डाल देना है और थोड़ी सी मतलब आधी टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम इसमें हम नमक भी डालेंगे। तो नमक हम पहले भी जब आलू की टिक्की बना रहे थे तो उस टाइम आलू में डाले थे, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालनी है। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें साबुत जीरा डाल दी। अब इसमें नमक डालूंगी और दोनों चीज़ों को डाल के फिर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह मैं इसमें जीरा और नमक अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और मिक्स करने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ जो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए जो कितनी देखने से ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह ये बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम नाश्ता बनाना इसका शुरू करेंगे। नाश्ते को डालने के लिए मैं 4 कटोरी ले ली हूँ, एक ही साइज़ का। अब इस कटोरी को हम तेल चाहे घी किसी भी चीज़ से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसे घी से ग्रीस कर रही हूँ जिससे कि ये नाश्ता और भी अच्छा बने। तो इसी तरह मैं सारी कटोरी ग्रीस कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह मैं सारी कटोरी घी से ग्रीस कर ली हूँ और ग्रीस करने के बाद अब जो हम बैटर बना के रखे हैं एक एक करछी हम इसमें पहले डालेंगे। उसके बाद जो हम टिक्की बना के रखे हैं वो टिक्की डाल देंगे और उसके बाद फिर हम एक करछी और बैटर ऊपर से डालेंगे। तो इस तरह से हमें इस नाश्ता को तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए ऊपर से फिर से एक करछी में इसमें बैटर डाल दी हूँ। तो इसी तरह मैं ये चारों कटोरी में डाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह सारी चारों कटोरी में इस तरह ये बैटर डाल के ये नाश्ता तैयार कर ली हूँ। अब गैस की तरफ चलती हूँ और इसे स्टीम करती हूँ। तो ये देखिए मैं गैस की तरफ चली आई हूँ। ठंडा पानी चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। जब मैं उधर बैटर का तैयारी कर रही थी तो उधर पानी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। तो ये पानी भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इसमें हम ये छेद वाली थाली डाल देंगे। आपके पास अगर इडली स्टैंड हो तो आप उस इडली स्टैंड में भी इस नाश्ता को बना के तैयार कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी पे बनाती हूँ। तो इस तरह ये चारों कटोरी हम इस थाली पे डाल देंगे और डालने के बाद फिर इसे थाली से ढक के 10 से 12 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इस तरह 10 से 12 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ और 10 से 12 मिनट जब हो जाएगी तब हम इसे थाली हटा के देख लेंगे जो ये सही से स्टीम हुई है कि नहीं। फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए 12 से 15 मिनट हो गई है मुझे इसे स्टीम करते हुए। जब 15 मिनट हो गई थी तो मैं फिर इसे गैस से नीचे कर ली हूँ इस नाश्ता को और इस थाली में रख दी थी ठंडी होने के लिए। तो ये हल्की सी ठंडी भी हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब इस तरह हम इसमें चाकू चुभा के देखेंगे जो ये सही से कुक हुई है कि नहीं। तो ये देखिए इस चाकू में बिल्कुल नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है जो ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब हम इसे आराम आराम से इस नाश्ता को निकाल लेंगे। आराम आराम से इसे चारों तरफ हमें इस चाकू को लगा लेनी है और लगाने के बाद फिर एकदम से इसे थाली में उल्टे तरफ से हमें पलट लेनी है। तो देखिए ये आराम से निकल गई है। तो इसी तरह ये सारी नाश्ता हमें इस कटोरी से निकाल लेनी है। इस तरह ये चारों नाश्ता मैं निकाल ली हूँ इस थाली में और ये नाश्ता भी हमारी ठंडी हो गई है। तो आप चाहो तो इसे किसी भी चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हो और नहीं तो इसमें तड़का भी लगा सकते हो। तड़का लगाने से ये होता है जो इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो इस तरह पहले हम इसे बीच से ऐसे काट लेंगे।
और एक नाश्ता का 2 भाग हम कर लेंगे, उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। इस तरह एक नाश्ता का मैं 2 भाग कर ली हूँ और इस तरह ये सारा 2-2 भाग करके इस थाली में डाल दी हूँ। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसमें तड़का लगाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा के इसमें तेल गरम होने के लिए 1 टेबल स्पून रख दी हूँ। तो ये तेल हमारी जब गरम हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ी सी करी पत्ता, राई और वाइट वाली तिल डाल के फिर हम इस नाश्ता में तड़का लगाएंगे। ये देखिए इस तरह ये तेल हमारी गरम हो गई है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून राई डाल रही, और ये राई जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें करी पत्ता तोड़ के डाल देंगे। इस तरह राई हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो अब इसमें मैं करी पत्ता डाल रही, और इस तरह ये हमारी करी पत्ता भी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इसमें 1 टेबल स्पून में वाइट तिल डाल रही, और इसे भी हल्की सी फ्राई होने देंगे हम। उसके बाद इसे इसी कढ़ाई में चारों तरफ फैला लेंगे और उसके बाद हम इसमें नाश्ता डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह ये सारी चीज़ अच्छी तरह से चटक गई है। तो अब हम इसे इस तरह से फैला लेंगे कढ़ाई में, नाश्ते में अच्छी तरह से ये लग जाए। फैलाने के बाद अब एक एक नाश्ता हम इसमें आराम आराम से डाल देंगे। इस तरह ये सारा नाश्ता मैं डाल दी हूँ, और जो बची हुई है वो दूसरे बैच में हम डालेंगे। तो इस तरह नाश्ता डालने के बाद जब एक तरफ से ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम दूसरी तरफ को इसे पलट देंगे। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गई है मुझे इस नाश्ता को डाले हुए इस कढ़ाई में। तो अब हम दूसरी तरफ को इसे पलट रहे हैं। इस तरह ये हमारी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से ये नाश्ता बनाओ। एक बार बनाओगे तो बार बार मन करेगा, और ये हेल्दी भी होती है, कम से कम तेल में बन भी जाती है। तो आप लोग एक बार बनाओ, खाओ, और पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी हमारी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।